गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गजानन्दभूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बो फलचारुवत्तरं उमासुतं शोकविनाशकारकम् इस वाक्य में श्रीमद् भागवत की महत्ता और महत्व का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत को महापुराण पंचम वेद अमृत समान मुक्ति का द्वार, भक्ति ज्ञान वैराग का समुच्चय, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ और लोक कल्याण का समुच्चय स्थान बताया। इस वाक्य में श्रीमद् भागवत के महत्व को दर्शाया है और इसके पाठ को भी आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति और वैराग की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत को एक ऐसा ग्रंथ बताया गया है जो मृत्यु को मंगलमय बना सकता है और लोक कल्याण के लिए एक समुच्चय स्थान है। इस वाक्य को स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। इस वाक्य में प्रेम को आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया है। अमृत बूटी प्रेम की सद्गुरु घोट पिलाए। इसका अर्थ है प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव करना एक अमृत के समान है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और मस्त बना सकता है। जो पिए सो मस्ता रहे ताको काल न का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस प्रेम को आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है ना, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है प्यारे, और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। इस वाक्य हमें प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाने की मदद करता है और हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है प्यारे, जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ने और उनके प्रति सहानुभूति और करुणा महसूस करने में मदद करता है। प्रेम का महत्व इस प्रकार है। प्रेम की महत्ता इस प्रकार है। प्रेम हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है। प्रेम हमें दोस्तों के साथ जोड़ने में, उनके प्रति सहानुभूति और करुणा महसूस करने में मदद करता है। प्रेम हमें आंतरिक शांति और सुख प्रदान करता है प्यारे। प्रेम परमात्मा का स्वरूप होने के कारण ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने और उनको प्रेम में महसूस करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। इस बात को गुरु की महत्ता को और महत्व को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। गुरु की भूमि वास्तव में हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु का आशीर्वाद और गुरु और मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है और हमें हमारी वास्तविक क्षमता और योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। इस वाक्य में गुरु की महत्व को और उनके महत्व को वर्णन किया गया है। उन्हें गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बताया है, जो हमें ज्ञान
और समझ की दिशाओं को मार्गदर्शन करता है प्यारे। गुरु का अर्थ उन्हें अंधकार अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाने वाला बताया है। गुरु की भूमिका को काक से हंस बनाने के रूप वर्णित किया गया, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और योग्यता को पहचानने में मदद करता है। गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन को अर्थपूर्ण सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। ये वाक्य गुरु की महत्व और उनके महत्व को दर्शाता है, जो हमें ज्ञान, समझ और आत्मा विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। महापुरुष के चरणों में समर्पित होने और संतों से मिलने का महत्व बताया गया है। महापुरुष के चरणों में समर्पित होने से हमें उनकी शिक्षाओं और ज्ञान को समझने में मदद मिलती है। संतों से मिलने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ की प्राप्ति है। माया और अभिमान को त्यागने की बात कही गई है, जो हमें वास्तविक ज्ञान और समझ की ओर ले जाने वाला मदद करता है। जो लोग महापुरुष और संतों के चरणों में समर्पित होते हैं ना प्यारे, वे माया और अभिमान से मुक्त होते हैं। ये वाक्य हमें महापुरुष की और संतों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वाक्य में महापुरुष और संतों के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया गया। महापुरुष के चरणों में समर्पित होने और संतों को मिलने के महत्व बताया गया है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान समझ प्रदान करता है। माया और अभिमान को त्यागने की बात कही गई है, जो हमें वास्तविक ज्ञान को समझ की ओर ले जाने में मदद करता है। श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर, गुप्त प्रयाग, दिलवाड़ा, गुजरात का उल्लेख इस वाक्य को और ही पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ की प्राप्ति के लिए करता है। स्वामी भास्कर दास जी महाराज उदासीन का ये वाक्य हमें महापुरुष और संतों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को बढ़ाने देने के लिए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा अजर अमर है प्यारे, अविनाशी स्वरूप है। जीव अकेला आया और अकेला चला जाएगा। 5 तत्वों धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सह सुखराशि, गुरु स्वरूप भगवान का। अंधकार, मोह, मेरापन, मेरा स्वरूप, ये सब तो भगवान से दूर प्यारे। और स्वामी भास्कर दास जी, श्री रत्नेश्वर। इस वाक्य में प्रेम और आत्मा और जीव की प्रकृति का वर्णन किया गया है। उन्हें प्रेम को परमात्मा का स्वरूप बताया है, जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है प्यारे। आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया गया है, जो हमें अपनी आत्मा की शाश्वत प्रकृति समझने। जीव को प्रकृति को अकेला आने और अकेला जाने के रूप में वर्णित किया, जो हमें ये समझ में मदद करता है और हमारा असली स्वरूप क्या है। 5 तत्व धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल का उल्लेख किया गया है, जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ने में मदद करता है। ईश्वर को जीव का अंश बताया गया है प्यारे, जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ने में मदद करता है। गुरु को भगवान का स्वरूप बताया गया है प्यारे, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ बताता है। अहंकार, मोह और ममता को भगवान से दूर करने वाली चीज़ें बताया गया है, जो हमें अपने असली स्वरूप को समझने की मदद करता है। और ये वाक्य हमें प्रेम, आत्मा, जीव की प्रकृति को समझने में मदद करता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ प्रदान करता है।
इस वाक्य में प्रेम, आत्मा और गुरु की महत्ता को वर्णन किया गया। उन्हें प्रेम को परमात्मा का स्वरूप बताया है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है। आत्मा को अजरामर बताया गया है जो हमें अपनी आत्मा के शाश्वत प्राकृतिक को समझने की मदद करता है। गुरु को साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा बताया गया है प्यारे जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान को समझ प्रदान करता है। इस वाक्य प्रेम, आत्मा, गुरु की महत्ता और दर्शाता है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ प्रदान करता है, हमें परमात्मा से जोड़ने में मदद करता है। इस वाक्य में प्रेम, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की महत्व का वर्णन किया गया है। उन्हें प्रेम को रस सिंधु सभ्यता का प्रतीक बताया है जो हमें प्रेम और सभ्यता को महत्व को समझाने में मदद करता है और श्रीमद् भागवत को अमृत के समान करने के लिए प्रेरित किया गया है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान समझ प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला और ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्वरूप बताया गया है प्यारे जो हमें भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं को समझने की मदद करता है। इस वाक्य में श्रीमद् भागवत पुराण की महत्ता को दर्शाता है, हमें अपने अध्ययन और पाठ के लिए प्रेरित करता है। इस वाक्य में एक और भी पवित्र अर्थपूर्ण बनाता है। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो वासुदेवं सुतं देवं तं सुचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम।